सेट में हम देखते हैं स्पिरिट गाइड को, जो कि हमारे एमसी को बोल रही होती है, मतलब जैंग को बोल रही होती है कि किसी ने भी अभी तक एस ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी को अचीव नहीं किया। ये एक लेजेंड थी, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। तभी हमारा जैंग कहता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मुझे सिर्फ एस रैंक चाहिए था, लेकिन मैंने ट्रिपल एस रैंक को हासिल कर दिया है। हाँ, मेरी ज़िंदगी तो बदलने वाली है। मेरी ज़िंदगी एक अराउंड टर्न लेने वाली है, पूरी बदल जाएगी। तभी स्पिरिट गाइड कहती है कि तुम जल्दी से अपना स्टेटस देख लो, मतलब अपना एबिलिटी स्टेटस देखो। जिसे सुनकर वो अपना स्टेटस खोलता है। वो देखता है अपने एबिलिटी का रैंक और लेवल को वो उसे भी देखता है। और हमें पता चलता है कि ये एक सोलो लेवलिंग, मतलब संग जिन जैसे ही है। ये जिस भी मॉन्स्टर को मारेगा उसे वो वापस समन कर सकता है और उसे अपना कमांड दे सकता है। जैसे, और ये अभी एक रैंक 1 में है, इसलिए वो सिर्फ अभी 10 को ही समन कर सकता है। जब वो रैंक 2 हो जाएगा वो 20 को कर पाएगा। और हमारा जैंग कहता है वाह, ये तो बहुत ज़्यादा इंसेन पावर है, इससे तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। लेकिन वेट, अगर ऐसा ही है, अगर मैं जितने मॉन्स्टर्स को मारूंगा मैं उतने को समन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैंने 1000 मॉन्स्टर्स को मार दिया तो मैं तो इनकी पूरी एक आर्मी बना सकता हूँ और मैं उनका एक सुप्रीम कमांडर बन सकता हूँ। ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा डरावनी पावर है। अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो वो मुझे ये नहीं छोड़ेगा। और तभी वो अपने एक खुद की, मतलब कैरेक्टर प्लेट को खोलने लगता है, मतलब कैरेक्टर एबिलिटी, मतलब यार जान लो, मतलब कुछ तो खोल देता है। ये मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा क्या है। फिर वो खोल के देखता है कि अब स्टेटस को, जिसमें उसका नाम, उसकी हेल्थ, उसकी ये एबिलिटी सभी लिखे होते हैं, लेकिन उसकी ये जो मेंटल हेल्थ है उसे वो एवरेज पर्सन से बहुत ज़्यादा होती है। इसे देखकर हमारा एमसी सोचता है क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मेंटल हेल्थ एवरेज इंसान से इतनी ज़्यादा कैसे है। क्या इसलिए है क्योंकि मैं एक ट्रांस माइग्रेट हूँ, मतलब मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में ट्रांसफ़र हुआ हूँ। हाँ, शायद ऐसे ही हुआ होगा। तभी वहाँ पर हमारे एक गाइड कहती है एक कि जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम असली डीमन रियल में जाने वाले हो। तभी सूरज दिखाई देता है और हमें एक अरेना दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं। वहाँ पर दो इंस्ट्रक्टर आते हैं जो कि कहते हैं कि हम डीमन रियल उनके जो जगह है वहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं और यहाँ पर हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन और फंड्स प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। इसलिए जल्दी से हमारे पास आ जाओ और यहाँ पर गैदर हो जाओ। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे होते हैं जो कि उनकी बातें नहीं सुन रहे होते हैं। हम देखते हैं उधर किसी भीड़ में हमारा एमसी जैंग होता है। वो सोचते हैं हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे हैं, मैंने जितना नहीं सोचा था। तभी उधर एक बंदा अपने पावर को फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मैंने ए लेवल की एबिलिटी को अवेकन किया है। तभी वहाँ पर बंदे बात करने लगते हैं कि मैंने भी एक बी लेवल की एबिलिटी को अवेकन किया है। जिसे सुनकर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, तो तुम एक एवर एज यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट जा सकते हो, मेरी तरह नहीं। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जो कि निराश होकर नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने क्या पाप किया था जो मुझे डी लेवल की रैंक मिली है। जिसे सुनकर उसका दोस्त उसे ये समझाते हुए कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम एटलीस्ट अवेकन तो हुए हो, क्योंकि उसे ये बहुत ज़्यादा मनाने लगता है। तभी वहाँ पर वो मेल इंस्ट्रक्टर आता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करो और वेपन लेने के लिए खड़े हो जाओ। सुनकर वो सभी वहाँ पर लाइन क्रिएट करने लगते हैं। वहाँ पर वो सारे बंदे खड़े हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें कहता है कि हाँ, ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर तुम मज़ा करने के लिए आ सको। ये एक गेम नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है। यहाँ पर कोई भी कभी भी मर सकता है। यहाँ पर जो भी मज़े करने के लिए आता है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत मरता है। यहाँ पर हमेशा हर कोई मरता रहता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नियम कानून कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी कभी भी किसी भी मार सकता है, कभी भी किसी को स्कैम कर सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मॉन्स्टर से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी खतरा है, मतलब दूसरे इंसानों से भी खतरा है। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहो कि और ज़्यादा स्पीच देने लगते हैं, हमें वो ज़रूरत नहीं। तभी वो दोनों वेपन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। वो एक के बाद एक सभी वेपन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो शांति से चल रहा होता है। तभी जैंग आता है। वो जैंग से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है और तुमने कौन से लेवल की एबिलिटी को अवेकन किया है। इसे सुनकर हमारा जैंग थोड़े समय के लिए चुप होता है। तो वो फीमेल इंस्ट्रक्टर बोलती है हमें ये रजिस्टर करना है, इसलिए जल्दी से बताओ। इसे सुनकर हमारा जैंग मुझे बताने लगता है मेरा नाम लोकी है और मैंने एक ये लेवल के स्किल को अवेकन किया है। ये साफ साफ झूठ बोल रहा था क्योंकि हमें तो पता है इसने ट्रिपल एस लेवल के स्किल को अवेकन किया है। तभी पीछे बंदे बात कर रहे होते कि हाँ, यह एक और लूज़र आ गया, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हम इसे आसानी से मार सकते हैं। तभी वो जो है उधर वेपन चूज़ करने लगता है। वो को चूज़ करता है
एक लॉन्ग बो। तभी इंस्ट्रक्टर उसे लॉन्ग बो देकर कह रहे होते हैं कि ये एक लॉन्ग रेंज वेपन है, इसे सावधानी से यूज़ करना। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं देगा, लेकिन इससे तुम दूर रह कर फाइट कर सकते हो, इसलिए तुम सेफ रह सकते हो। और हाँ, हमेशा याद रखना, कॉशियसनेस ही तुम्हें बचा सकता है। यहाँ पर जो ज़्यादा जितना कॉशियस रहता है वो उतना ज़्यादा सेफ रहता है, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना। एक वहाँ से झांग चला जाता है। तभी हम देखते हैं फीमेल इंस्ट्रक्टर को, जो कि पसीना पूछते हुए कहते हैं कि हाँ फाइनली ये ख़त्म होगा। तभी मेल टीचर आके पूछता है कि आखिर कितने बंदे ए रैंक में अवेकन हुआ है। सुनकर फीमेल टीचर वो जो लिस्ट है उसे चेक करते हुए कहते हैं रुको मैं अभी बताती हूँ। हाँ, जैसे जैसे नए साल के बचने आते रहते हैं, मतलब नए बैच आता रहता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा घटिया होता रहता है ये जगह। तभी हम देखते हैं एक टारगेट को जिस पे बहुत सारे एरोस लगे हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे एरोस पहले से लगे होते हैं। वहाँ पर हमारा जैंग अपने बो एंड एरो से प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी उसे देख रहा होता है। उसने बहुत सारे एरोस को वेस्ट कर दिया होता है, इसलिए वो सोचते हैं हाँ मेरे पास और एरो नहीं है, मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मुझे कैसे भी करके अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हार्ड है ये बो को चलाना। मेरे बस ऐसे इतने सारे चांसेस नहीं रहेंगे एक असली लड़ाई में, इसलिए मुझे अपने स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरा ऐसा ही हाल रहा तो मैं एक असली लड़ाई में मारा जाऊंगा और बहुत ही गंदी मौत मारा जाऊंगा। मुझे अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास अभी कोई सामान नहीं है जिससे मैं किसी को सामान करके उससे फाइट करवा सकूं, इसलिए मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा रखकर अपने आप फाइट करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ऐसी फाइट नहीं कर सकता, आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने भोको स्किल को और बढ़ाना पड़ेगा। हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जिन्हें बहुत सारे और उसको वेस्ट कर दिया होता है, वो एक और एरो को टारगेट हेड के लिए रेडी करता है और शूट कर देता है। वो एरो बहुत स्पीड से आता है, तेज़ी से आता है और टारगेट को लग जाता है। हम देखते हैं टारगेट में पहले से बहुत सारे एरोस लगे हुए होते हैं। हम देखते हैं हमारे एमसी का स्टेटस को, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका था। वो लेवल 4 का आर्चर बन चुका था और उसकी एक्यूरेसी भी 80 हो चुकी होती है। हम फिर उसके हाथ को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चोट हो चुका होता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होती है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरा होता है। और हम फिर देखते हैं वो अपना मास्क पहन लेता है और कहता है कि हाँ अब समय हो चुका है मेरे यहाँ से जाने का और मॉन्स्टर को हंट करने का। हाँ फाइनली मैं इधर से जाने वाला हूँ। तभी वो हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स को, जो कि उसी का इंतजार कर रहे थे उसे मारने के लिए। मतलब अब समझ लो वो उधर जाने वाला है जहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। उसी के बीच एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर दिखाता है, जिसके आंखों में फ्लेम होती है और उसके माथे पर एक फ्लेम जैसा सिंबल होता है। और इसके साथ हमारी एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ऐसे नए मानो और मांगास देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर देना। और हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, पीस आउट।